गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गौतम सर आप लोगों के बीच अर्थमेटिक प्रोसेस समांतर श्रेणी लेकर आए हुए हैं। तो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किए थे और इंट्रोडक्शन भी क्लास कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का 2 से स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत अधिक होता है। यानी जब 1 मार्क्स का आएगा तो 5.1 का 2 से ही आता है 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्लास का कुछ रूल होता है, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे रूल क्लास में क्या है कि जब भी पढ़िए तो कुर्सी पर बैठकर आराम से पढ़िए या कहीं भी बैठिए, बैठकर ही पढ़िए, सो कर नहीं पढ़ना है। ठीक है। दूसरा कि आपको क्लास में जम्भा नहीं लेना है, मुँह नहीं फाड़ना है। रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा तो पढ़ने में अच्छा रहेगा, मन लगेगा। और जब मन नहीं लगता है तो कभी गाना सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 5.1 का 2 का 1, देखो 1 हो चुका है। ठीक है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी निम्नलिखित प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो छोटू पहला में हमको क्या करना है कि एपी में लिखना है। ठीक है, और 4 पद तक लिखना है। तो पहले की दिया हुआ है एपी लिखने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ। A1 इक्वल टू ए होता है, A2 इक्वल टू ए प्लस डी होता है, और A3 इक्वल टू ए प्लस 2D होता है, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D होता है। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से हम एपी लिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो पहला में दिया हुआ है गिवन डाइट ए, यानी ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ए दिया हुआ है छोटू 10 और कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू दिया हुआ है 10। तो हमको फाइंड करना है 4 पद, यानी फॉर नेक्स्ट एपी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे फॉर नेक्स्ट एपी A1 ए प्लस डी है ना, यहाँ पे ए लिखो, ए प्लस 2D ए प्लस 3D, 4 पोजिशन हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 10 इसको, और A2 A1 इक्वल टू ए इक्वल टू 10, A2 इक्वल हो जाएगा ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। A2 A3 कर सकते हैं, A3 ए प्लस 2D यानी 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कर सकते छोटे यहाँ पे हम 10 प्लस 20 यानी 30। A4 ए प्लस 3D यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 यानी 40। हो गया आंसर, ये लिख सकते हैं। ये लिखेंगे हैंस AP 10 20 30 40 आंसर। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट में ही बता दिए थे, इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिए थे कि एपी लिखने का तरीका है। A1 इक्वल टू ए होता है, A2 इक्वल टू ए प्लस डी होता है, A3 इक्वल टू ए प्लस 2D होता है, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D होता है। इस प्रकार से हम एपी को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ए और कॉमन डिफरेंस यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 10 10। तो फॉर नेक्स्ट एपी लिखने का तरीका ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D होता है। तो A1 इक्वल टू ए यानी 10 हो गया, A2 का भी ए का वैल्यू कितना दिया 10 दिया हुआ है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी यानी ए प्लस डी यानी 10, ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू 10 है, इसलिए 20 हो जाएगा। A3 यानी ए प्लस 2D यानी ए का वैल्यू 10 है, 2 फॉर्मूला अनुसार हो गया, और डी का वैल्यू 10 है,
तब 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा। यानी A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। और हेंस AP 10 20 30 40 ये मेरा क्या हो जाएगा AP का फॉर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि हमारा 5 टर्म निकालना रहेगा तो A5 इक्वल टू का होगा A प्लस 40 हो जाता। होता नहीं होता जी? चलो ठीक है आगे। चलो इसमें हम 1 के बाद 4 आगे डायरेक्ट, क्योंकि 2 और 3 क्यों नहीं बनाए, क्योंकि यदि हम सब सारा चीज़ बना ही देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप अपने से बनाते हैं तो और अधिक समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हम 2 और 3 आपके लिए छोड़े हैं और 1 बता चुके हैं, तो मैं 4 बता रहा हूँ। ठीक है, 4 और 5 बताएंगे, उसके बाद आप जो बचता है वो आपको खुद बनाना है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला बताए थे बाबू। नेक्स्ट फॉर ये लिखना है, फॉर नेक्स्ट AP डायरेक्ट लिखते हैं A1 इक्वल टू A इक्वल टू -1, AT इक्वल टू A प्लस D यानी -1 प्लस 1/2 यानी हो जाएगा -2 प्लस 1/2 यानी -1/2। A3 A प्लस 2D यानी -1 प्लस 2 इंटू 1/2 2 कट जाएगा तो 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A4 A प्लस 3D यानी -1 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी -2 प्लस 3/2 यानी प्लस 1/2। तो फॉर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा हेंस ये लिखा बोला जा रहा है ये सॉरी क्या हो जाएगा मेरा -1 -1/2 0 1/2 आंसर। सबसे पहले कि A इक्वल टू -1 दिया हुआ है, D इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तब फॉर नेक्स्ट AP हमको निकालना है छोटो। तो फॉर्मूला क्या होता है A1 इक्वल टू A होता है, इसलिए -1 हो जाएगा A तो फर्स्ट टर्म। A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस D होता है, यानी A का वैल्यू -1 है और D का वैल्यू 1/2 है। ऐड कर देंगे बाबू, एलसीएम लेंगे ये तो 2 होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D है ना, A का वैल्यू -1 और 2 का फॉर्मूला रहेगा और D का वैल्यू 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा बाबू, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A4 इक्वल टू A प्लस 3D A का वैल्यू -1 D 3 इंटू 3 D का वैल्यू 1/2 तो इससे मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, -2 प्लस 3/2 यानी 1/2 इज आंसर। इस प्रकार से हम 4 AP लिख चुके हैं। तो अधिक किसी दिक्कत है तो पूछो और बनाने का प्रयास करो। चलिए मैं 5 नंबर चलता हूँ। A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू -0.25। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फॉर नेक्स्ट AP A1 इक्वल टू A इक्वल टू -1/25 A2 इक्वल टू A प्लस D यानी -1.025 सॉरी 0 नहीं प्लस -0.25 यानी हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा छोटू 0.25 हो जाएगा। तो माइनस क्या होता है प्लस होता नहीं, सिंबल माइनस करा जाएगा तो इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। हाथ में 1 2 2 4 1 5 पॉइंट और 0 क्या हो जाएगा माइनस 1। हाँ जी यही होगा। चलो A3 A प्लस 3D A का वैल्यू 1.25 प्लस 3 ये 2 होगा तो 2 इंटू -0.25 -125 प्लस 50 हो जाएगा छोटू यानी
0.50 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको ऐड करो 5 6 7 माइनस 75 हो जाएगा। एक प्लस 3d आणि माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 5 या 15 हाथ में 1 6 और 1 7 और 0.2। ठीक है, इसको ऐड करो तो माइनस में होगा 5 दूनी 10 हाथ में 1 और 3 10 हाथ में 1 2 1 और 2 और 200 में 2 आ जाएगा। लिखेंगे हेंस माइनस 1.25 माइनस 1.55 माइनस 1.75 और माइनस 2। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को हम अच्छा से लिखें और अच्छा से सोल्व ऐड करने के प्रयास किए। बस मल्टीप्लाई किए, अच्छा से ऐड किए, मेरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से 2 का 5.1 का 2 का पहला कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जो बचा उसको खुद बनाने का प्रयास कीजिए। अब बनाने के बाद इसको रिवीजन कीजिए। नहीं समझ में आता तो वीडियो पुनः देखिए और इसको पॉज करके लिखिए और समझिए। ठीक है, चलो मैं 3 का 1 चल रहे हैं। इसमें बोलता है छोटू कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस लिखे। अभी बच्चा बोल रहा था कि सर आप माथा में कौन सा टीका लगाए हैं। ये टीका इस्कॉन के द्वारा है, जो भी इस्कॉन जो ज्वाइन किया होगा। और इस्कॉन है क्या, बहुत से बच्चे लोग तो ये नहीं समझ में आता कि इस्कॉन क्या है। इस्कॉन अस्कूल नहीं, इस्कॉन। ठीक है, इस्कॉन एक संस्था है जो भगवत गीता का प्रचार करता है। ठीक है, और जो बहुत प्रभुपाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस्कॉन उसी ने बनाए थे इस्कॉन को। और इस्कॉन को बहुत बड़ा संस्था आज बन गया है, जो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, जबकि रहने वाले प्रभुपाद इंडिया के ही रहने वाले थे। तो उसी में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भगवद गीता का अध्ययन भी करते हैं, भगवद गीता का डोनेशन भी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग हर संडे का प्रोग्राम होता है हजारीबाग में। तो हजारीबाग में 2 सेंटर है इस्कॉन, एक झील में है और दूसरा पीटीसी चौक पे है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यदि को हजारीबाग से यार इस्कॉन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम बताऊंगा और लेकर आऊँगा। ठीक है, तो 3 में चलता हूँ। बहुत ही ईजी है, लॉलीपॉप है। 3 1 -1 और -3 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जो पहला रहता है उसी को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या बोले थे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर जो बड़ा डिजिट है उसको छोटा से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरा क्या निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो इसको मानेंगे पहले यहाँ पे A1 A2 A3 A4 दिया हुआ वैल्यू। चलो ठीक है, तो A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी 3 हो जाएगा। A2 यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, D। तो A2 माइनस A1 यानी क्या निकल जाएगा, 1 - 3 यानी -2। यदि और कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस का -1। यहाँ पे लिख सकते हैं A3 माइनस A2 इक्वल टू -1 और -1 इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस से हमारा है, तो लिख सकते हैं कि A1 हेंस A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू -2। लॉजिक को फर्क नहीं है बाबू, छोटे जो कितना ईजी है। तुम्हारा कोट एपी दिया रहेगा, एपी में सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म यानी जो पहला है वही मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस जो नेक्स्ट नंबर रहेगा और उसका प्रीवियस जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी बड़ा डिजिट में छोटा डिजिट को घटाते जाएंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे A2 में A1 का सब्ट्रैक्ट किए, A3 में A2 का सब्ट्रैक्ट किए, A4 में A3 का सब्ट्रैक्ट किए, तो कॉमन डिफरेंस मेरा आ जा रहा है। बस सही मेरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरा चलते हैं। दूसरा नंबर आपने बनाना है। तीसरा नंबर भी हम बताते हैं, उसके बाद 4 नंबर आपने बनाना है। ठीक है, देखो 3
3 में दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ये दिया हुआ है। चलो अभी बताएं कि फर्स्ट डिजिट ही मेरा क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट का जाएगा 1/3 हो जाएगा और डी वैल्यू का होगा 5/, A1 ही इसको बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3 बोलेंगे और A4 बोलेंगे। तो ये लिख देते डायरेक्ट फार्मूला A2 माइनस A1 यानी क्या हो जाएगा मेरा छोटू 5/3 माइनस 1/3 यानी 5 माइनस 1/3 यानी 4/3। तो लिख सकते हैं हेंस A इक्वल टू 1/3 और D इक्वल टू मेरा हो जाएगा छोटू 4/3। मेरा आंसर होगी छोटू। चलो बन जाएगा। 3 का 2 और 3 बताए हैं। 4 नंबर और 2 नंबर अपने सबको बनाना है, ठीक है। लॉलीपॉप है, जब तक नहीं बनाओगे वो तब तक कुछ नहीं होगा। एनर्जी है आपके पास ना, वो एनर्जी का यूज करो पढ़ाई में, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो फॉर्मूला चलते हैं। फॉर्मूला कहता है इस चैप्टर का लास्ट बता रहे हैं, ठीक है। 5.1 का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में है, ठीक है। बहुत सारा इक्वेशन दिया है, बहुत सारा एपी में दिया हुआ है। ये तो पूछता है कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए और इसका 3 पद और लिखे। 3 पद क्या करना और लिखना है, तो ठीक है। पहले चेक करना है एपी। चेक करने के बाद क्या है हमको, चेक करने के बाद हमें उसका सर्वांतर लिखना है यानी कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस लिखने के बाद क्या है 3 पद और लिखना है, तो ठीक है। तो छोटू भाई देखो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। यह एपी में होगा तो A5 और A6 और A7 हमको क्या करना लिखना पड़ेगा अपने से, तो ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, देखना है, चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो चेक एपी में है नहीं चेक करें, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म का हो जाएगा 2। तो D1 वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं A2 माइनस A1 है ना छोटू। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। D2 यानी A3 माइनस A4 हो जाएगा। A3 माइनस A2 इक्वल टू का हो जाएगा फॉर्मूला में 8 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। D3 क्या हो जाएगा छोटू A4 माइनस A3 यानी 16 माइनस 8 हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्या सेम है क्या नहीं है, 2 है या 4 है या 8 है, कंडीशन तो नहीं है। तो ये लिखेंगे कि D यानी कॉमन डिफरेंस, D फॉर कॉमन डिफरेंस, तो ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस series is not AP में नहीं है। कोई दिक्कत? चलो लिखो, जब AP में नहीं है तो इसका सीक्वेंस हम नहीं ले सकते 3 पोजीशन में। चलो 2 नंबर बताते हैं बाबू। 2 नंबर दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। ये एपी में है ये नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे लेट A1 A2 A3 A4 चेक। A1 क्या है मेरा फर्स्ट टर्म है यानी 2 हो जाएगा। तो D1 क्या हो जाएगा बाबू A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 है ना जी। तो 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 3 5/2 6 माइनस 5/2 और 1/2 A3 A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3
आणि 7 माइनस 6/2 इक्वल टू 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d इज सेम, सो दिस सीरीज इज, उसमें देना सीरीज इज इन एपी, इन एपी में है। सो नेक्स्ट थ्री एपी। तो कहाँ से लिखा है बाबू? A4 तो लिखा हुआ है, A5 से लिखना हमको। तो A5 हम लोग A प्लस 4D यानी A का वैल्यू कितना है 2। कॉमन डिफरेंस कितना निकला है जी? कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 निकला है। तो 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा। A6 A प्लस 5D यानी 2 प्लस 5 इंटू 1/2 यानी हो जाएगा मेरा 2 प्लस 5/2 तो 4 प्लस 5 यानी 2 यानी 9/2। A7 A प्लस 6D यानी A का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 6 इंटू 1/3 1/2, 3 1 में कट जाएगा तो 2 प्लस 3 यानी 5। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स का हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, 1/9/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखो पहले समझ लो, समझने के बाद लॉलीपॉप हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, सिर्फ तुमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद 3 नेक्स्ट एपी फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तुमको चेक करना है ये एपी में है नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए हम जानते हैं कि यदि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वह एपी में होगा, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वह एपी में नहीं होगा। जिससे पहले बताया उसमें पहला में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था तो वह एपी में नहीं था। इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो तो पहले जो दिया हुआ है सीरीज को हम उसके A1 A2 A3 A4 मान लिए। ठीक है, उसको मानने के बाद हम चेक किए कि एपी में है नहीं। तो चेक करने का फॉर्मूला बताया थे बाबू, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताते थे A2 माइनस A1 यानी बड़ा को जो छोटा घटाते जाते हैं तो मेरा क्या हो जाता है कॉमन डिफरेंस निकालते जाता है। ठीक है, तो A2 मेरा फर्स्ट टर्म मेरा 2 हो गया। तो D1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2 इक्वल टू घटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस 5/2 यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/2 यानी 1/2 हो जाएगा यानी सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से मेरा कॉमन डिफरेंस 1/2 और 1/2 सेम आ रहा है। तो ये लिखेंगे D इज द सेम, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है सेम है। सो इसलिए दिस सीरीज क्या है इन एपी यानी ये एपी में है। सो नेक्स्ट 3 एपी, अब 3 को नेक्स्ट हम 3 लिखेंगे एपी में लिखेंगे इसका पोजीशन। तो देखो तो यहाँ तक 4 तक लिखा हुआ है तो 5 6 7 तो 5 6 7 लिखना है। तो 5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D यानी यहाँ 5 निकालना है तो A प्लस 4D यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा तो ये 4D लिखिए हैं। ये 1 6 है तो A प्लस 5D लिखे हैं, लिखे ना जी। इससे 1 घट कर A 7 है तो यहाँ पे A प्लस 6D है, इसे घट कर लिखे हैं तो वही हो जाएगा। A का वैल्यू मेरा 2 दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टर्म में A का वैल्यू दिया हुआ है 2 और कॉमन डिफरेंस मेरा 1/2 निकला ना जी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1/2 यानी 4 इंटू 1/2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा तो 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, ये ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1/2 क्या कॉमन डिफरेंस भी हमको पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और अब ए चीज का वैल्यू मेरा, अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो a प्लस 5d एक वैल्यू 2 हो गया प्लस 5 इंटू 1/2 तो 2 प्लस 5/2 यानी 4, इसको 8 दूनी 4 प्लस 5 तो 4 प्लस 5 बाय 2 यानी 9/5 नहीं सॉरी 9/2 हो जाएगा। आगे A7 A प्लस 6d यानी a का वैल्यू 2 है, 6 का 6 ला जाएगा और d का वैल्यू 1/2 पे आया है तो 3 दूनी 6 बचा 3 और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 को एपी मेरा निकल गया है 4
9/2 और 5, तो ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जो निकालें छोटू उसको लिख सकते हैं यहाँ से A5 A6 और A7। क्या है वैल्यू 4 9/2 और 5। दिस इज आंसर। यहाँ लिखो यही बात है, ठीक है। उसको उतारो। चलो 4 का 5 चल रहे हैं बाबू, ठीक है। जितना छोड़ रहे हैं उसको अपने से खुद बनाना है आपको, ठीक है। न तो कि आप सर बना ही दे रहे हैं हमको, क्या है हम देखने से थोड़ी ना समझ में आएगा जी। देखने के लिए तो बहुत सारा वीडियो बना यूट्यूब में। देख लो ग्रीन बोर्ड बना भी करता है, वो कौन कौन सा मैम है CBSE में, अंडर सेंटर अन अकेडमी पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। जब तक नहीं खुद बना हुआ तब तो खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। जब तक बनाएगा तब समझ में आएगा कि हाँ, और उसको रिवीजन करते रहो, ठीक है, तब समझ में आएगा। ना तो एग्जाम टाइम पता चला कि हम पढ़े हैं रिवीजन ही नहीं किए हैं, तो दिमाग से ऊपर जा रहा है क्या पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। हकीकत बात यही है, हम रिवीजन किए तब वही पढ़ा रहे हैं, और अच्छे से पढ़ते तब या तुम्हारे के सामने नहीं होते, हम किसी और अच्छे पोजीशन में होते हैं। तो थोड़ा सा हमें त्रुटि है कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए हम यहीं पे अटके हुए हैं। सपोर्ट मिलता आप लोग के तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो क्या बकरी से रहकर करेगा, हम जिससे कर रहे हैं। चलो देखो, इसको A1 मानेंगे, A2 मानेंगे, A3 मानेंगे और इसको A4 मानेंगे, ठीक है। तो चेक करना है कि सबसे पहले AB में है या नहीं। चलो A1 और A1 मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो D को भी निकालेंगे, D1 को निकालेंगे तो A2 - A1 हो जाएगा, यानी 3 + √2 यानी -3, माइनस प्लस घट जाएगा छोटू, +3 में -3 है तो कट जाएगा, तो √2 बचेगा। A2 की वैल्यू क्या होगा, A3 - A2 हो जाएगा, यानी 3 + 2√2 माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो 3 + 2√2 हो जाएगा छोटू, तो 3 + 2√2 माइनस 3 देखो इसमें ही मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -√2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा छोटू, तो 2√2 - √2, यहाँ पे 2 में 1 चल जाएगा, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो सेम कास्ट का है, तो घट जाएगा छोटू, तो क्या बचेगा √2 बचेगा। तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस D1 और D2 का वैल्यू क्या है, √2 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये लिखेंगे कि D इज सेम, D क्या मेरा सेम है, सो इसलिए दिस सीरीज इज इन AP, ये AP में है, क्योंकि D का वैल्यू क्या है मेरा सेम है, और कितना है √2, कितना है √2। तो नेक्स्ट 3 AP में लिखेंगे, तो नेक्स्ट 3 AP। चलो A5 का निकालना है, तो A5 क्या होगा, A5 का वैल्यू निकाल डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। एक ज्ञात फॉर्मूला तुमको बता रहे हैं, ये 5 का वैल्यू निकालना है, तो ये लिख सकते हैं A4 प्लस, चलो ये छोड़ो, एक सिंपल फॉर्मूला ही जानो, तुम लोग शायद कंफ्यूज हो जाएगा, लॉलीपॉप भी कॉन्सेप्ट तो था। डायरेक्ट A + 4D लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 4D, अरे यहाँ पे इसकी जगह पे हम सिर्फ क्या करते हैं कि D लिखते हैं और A4 लिख जाती है। इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, A4 + D लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम जो एब्रिएट करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि A + 4D या फिर A4 + D दोनों का सेम निकालेंगे तो मेरा A5 ही आएगा, यानी फॉर्मूला के अनुसार A + 4D यानी A घटा लिखेंगे, और A4 + D बोल रहे हैं, इसको भी सेम निकालेंगे तो ये सेम ही आएगा, निकाल के बता दे रहे हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला AP निकालने का है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म मेरा कितना छोटू 3 है, और D इधर कितना है √2 है, देखो तो क्या होगा 3 + 4 × √2, क्या ये कॉमन आएगा, कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा जी, 4 और √2। इसके अनुसार यहाँ इसको भी लिखना चाहेंगे तो A4 का वैल्यू कितना है, देखो तो A4 का वैल्यू कितना है 3 + 3 √2, और प्लस D का वैल्यू कितना है मेरा, देखो तो √2, तो √2 हो जाएगा। देखो तो ये क्या इसमें रूट में है, नहीं ये रूट में है, रूट में है, तो ये 3 √2 है, ये √2 है ओनली,
तो यहाँ 1 और यहाँ 3, तो क्या होगा 3 और 1 का 4 हो जाएगा, तो 3 + 4√2। तो देखो छोटू ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम आया कि नहीं आया? देखो तो निकालने का सेम तरीका है, ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है। कोई भी फार्मूला यूज करो A5 का वैल्यू यही निकलेगा, ठीक है। चलो A6 का वैल्यू निकालते हैं हम, तो A + 5t लिख सकते हैं। अच्छा ये फार्मूला तो यूज पहले पता चलेगा, हम यही फार्मूला यूज करते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, जिससे हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलो ठीक है, अरे कोई भी यूज करो यार। चलो A5 + d, चलो A5 की वैल्यू मेरे कितना देखो तो 3 + 4√2 और √2, डी की वैल्यू √2 आया है। चलो ठीक है, तो 3 + 5√2 हो जाएगा। A7 का वैल्यू हो जाएगा x6 + d यानी x6 वैल्यू आया 3 + 5√2 + √2 यानी 3 + 6√2। दिस इज आंसर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से बाबू तुमको बनाना है। हम 5 तो बना दिए हैं, और कुछ बना देते हैं। उठाओ इसको। चलो 8 नंबर बताते हैं छोटू। 8 नंबर कहता है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 दिया हुआ है इसको। ए का वैल्यू हो जाएगा -1/2, डी का वैल्यू निकालना है A1 A2 A3 A4, A2 - A1 यानी -1/2 -1/2 यानी -1/2 और +1/2 कट जाएगा तो 0 आएगा। सब में क्या है 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा जी? तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो डी से डायरेक्ट यहाँ पे डी इज सेम। सो दिस सीरीज इज इन एपी में है, क्योंकि डी वैल्यू क्या है 0। चलो तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये एपी टर्म्स, ठीक है। A5 A4 + d, तो डी वैल्यू 0 आया है। तो A4 की वैल्यू कितना है -1/2 + 0 यानी क्या होगा -1/2 ही आएगा। x6 का वैल्यू भी मेरा क्या होगा A4 A5 + d यानी -1/2 ही आएगा। A7 के वैल्यू A6 + d यानी -1/2। दिस इज आंसर। चलो लॉलीपॉप या अगले समझने पर जबरदस्त जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो 12 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। 12 में दिया हुआ √2 √8 √18 √32। क्या ये एपी में है तो कैसे बताना है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म लिखाना है, ठीक है। चलो तो ए लिखेंगे चेक A1 फर्स्ट टर्म √2, तो D1 का वैल्यू लिखेंगे, इसको मान लो A1 A2 A3 A4 यानी A2 - A1 यानी क्या आ जाएगा √8 - √2। √8 को क्या लिख सकते हैं छोटू बताओ? 2√2 - 2 लिख सकते हैं बाबू। 2√2 - √2, √8 को √2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 8 को जब फैक्टर करेंगे छोटू तो क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखो इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 यानी स्क्वायर रूट में 2 पेयर यानी 2 ठो भाई बहन मिल जाएगा तो क्या जाएगा घर से बाहर निकल जाएगा और सिंगल एक भैया अंदर आ जाएगा। तो 2√2 यानी 2√2 = क्या आ जाएगा 8 के √8 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इसको ले सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
2 में 1 चल जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। चलो D2 वैल्यू निकालेंगे, A3 माइनस A2 यानी √18 माइनस √2 एन बचेगा जी। अब 18 का फैक्टर करो, तो 18 का फैक्टर करेंगे 2 9 2 3 3 3 हो, यानी क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 माइनस √2। अब इसमें 2 यहाँ पे 2 होगा, गलत दिखा गया जी, उल्टा पुल्टा दिखा गया। क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √2, हाँ जी। यानी 18 को इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी 3√2। चलो तो √2 सेम है, तो 3 में देखना है, यहाँ पे 3 है था जी, 3 में 2 3 में चल जाएगा 2√2 एन बचेगा जी। चलो उसके बाद 18, चलो D3 A4 माइनस A2 32 √32 माइनस √18, चलो ठीक है। देखो छोटो थोड़ा सा गलती हो रहा था हमसे ही, क्योंकि यहाँ पे A2 का वैल्यू या √8 है, तो जब ये रूट हम 2 लिख दे रहे थे, इसीलिए मेरा गलत हो रहा था। ठीक है, तो वही सोच रहे कि गलत क्यों हो रहा था, है ना। इसको मिटाते हैं पहले। चलो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है मेरा छोटू 18 और A2 का वैल्यू कितना है √8। चलो इसका वैल्यू कितना का 3√2 माइनस इसका वैल्यू और √8 का वैल्यू क्या जाएगा 2√2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 आएगा ओनली। चलो D3 का वैल्यू निकलेंगे तो A4 माइनस A3 यानी चलो A4 का वैल्यू 32 हो जाएगा छोटू और √18। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू 18 का, देखो 32 का फैक्टर करेंगे तो 16 2 8 16 2 4 और 2 4, ये कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यानी 4√2 और यहाँ 18 का फैक्टर किए तो बाबू तो कितना आया था 3√8 में 3√2 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू 4 में चल जाएगा तो 1 बचेगा, तो √2 बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आया, लिखेंगे D इज सेम, सो दिस सीरीज इज इन AP, ये AP में है। चलो इसको नेक्स्ट 3 पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 A4 प्लस D, A4 वैल्यू करना है तुम्हारा सकते हो √32 और D वैल्यू मेरा करना है √2, और D वैल्यू तो √2 ही ना है जी, लिख सकते हो ब्रैकेट में √2, यहाँ पे √2 यहाँ पे √2 यहाँ पे √2 क्या है सर, तो ये लिखेंगे 32 और √2। चलो इसको और मोटिवेट करके लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ जरा। इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना चाहते हैं बताओ अपने से। √5 √6 A5 प्लस D। चलो A5 का वैल्यू मेरा कितना है देखो, तो ये पहले सॉल्व करके लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो 32 को अभी हम फैक्टर किए थे, देखो तो 32 का फैक्टर किए थे, देखो ये क्यों 32 का फैक्टर किया कितना है 4√2 आया है, 4√2 आया है जी 32 का फैक्टर। तो ये ले सकते हैं 4√2 माइनस, सॉरी ये प्लस होगा ना, प्लस √2। बताओ 4 और 1 5, तब 5 का हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 5√2। तो ये मेरा क्या होगा A5 का वैल्यू हो जाएगा छोटू 5√2। चलो
x6 का वैल्यू हो जाएगा a5 प्लस डी, यानी a5 वैल्यू करना है 5√2 प्लस डी की वैल्यू करना है √2। चलो अब इसको 5 और 1 6√2, a7 की वैल्यू निकालना है a6 प्लस डी, a6 का वैल्यू है 6√2 प्लस √2 यानी 7√2 इज आंसर। समझ में आया नहीं है जी? आया ना? देखो A1 A2 A3 A4 A5 दिया हुआ है, सॉरी A4 तक दिया हुआ है, A5 हमको क्या करना, निकालना है, A6 निकालना है, A7 भी निकालना है। तो हमको चेक करना है पहले AP में है कि नहीं। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालें A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। जबकि मैंने सबका माइनस किए छोटू, तो ये जो फैक्टर है यानी 8 का फैक्टर किए, 18 का फैक्टर किया, 32 का फैक्टर किया, जो फैक्टर करके जो लिखे उसके बाद तो √2 सेम आया है। जब सेम कास्ट रहता है तो शादी हो जाता है, उसी प्रकार सेम रूट में रहता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 8 हो जाता है। समझ में आया क्या बोले से? सेम रूट में रहेगा तो 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम रूट में नहीं रहेगा तो 8 या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे √2 और √2 सेम है, तो ये 2 और 1 है, तो 2 में 1 चल जाएगा, क्या √2 बचेगा। इसी तरह 3 ये 2 है तो क्या √2 बचेगा, और 1 बचेगा, यहाँ 3 ये 4 यहाँ 2 3 है तो घट जाएगा, तो ओनली √2 बचेगा। बचेगा बचेगा तो √2 में मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आया है, तो इसलिए लिखे डी इज द सेम, सो दिस सीरीज इन एपी, यानी ये एपी में है। तो लिखते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स, सॉरी नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो A4 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A5 प्लस डी, A6 का फॉर्मूला होता है A5 प्लस डी, A7 का फॉर्मूला होता है A6 प्लस डी। चलो A4 का वैल्यू कितना है 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं हम 4√2 लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। तो ये देखो 32 को 4√2 लिखे हैं और कॉमन डिफरेंस में √2 आया है, तो यहाँ √2 का एसएम है, तो 4 और 1 5, तो 5√2 लिख सकते हैं। चलो वेरी गुड। A6, तो A6 का वैल्यू यहाँ पे A5 प्लस डी लिख सकते हैं, A5 का वैल्यू 5√2 लिखा हुआ है, प्लस 2 कर देंगे तो 5 और 1 6, तो 6√2। उसी तरह 7 में A6 प्लस डी यानी 6√2, यहाँ वाला लिख दिया 6 वाला कॉमन डिफरेंस √2 यानी 6 और 1 7 यानी 7√2 इज आंसर। लिखो चलो 4 का 14 बता रहे हैं, ठीक है। A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। चेक करना है एपी में है, एपी में है या नहीं है, चेक करना है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है तो फिर उसका क्या नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। चलो चेक करते हैं बाबू। तो A का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 3 टर्म लिखना है। चलो चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं। A1 A2 A3 A4, चलो A1 का वैल्यू यानी 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा छोटू। A2 यानी क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी 25 माइनस 9 करेंगे तो क्या सेम आएगा छोटू, लगता है, बताओ। चलो इधर से 5 चला गया और उधर से 4 चल जाएगा, हाँ जी, तो 16 क्या सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है जी, बट कॉमन डिफरेंस सेम डिफरेंस आ रहा है, तो लिखेंगे डी यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस सीरीज is not AP in AP ये AP में नहीं है। चलो बाबू, इस प्रकार से मेरा AP का 5.1 कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ छूट गया है, जो हम नहीं बनाए हैं, उसको अपने से आपको बनाना है। नहीं बनता है तो पुनः आपको इस वीडियो को देखिए और समझिए और फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। तब भी नहीं बनता है तो गूगल कर लीजिए, अपने से बना लीजिए, आप गूगल करके बनाइए, ठीक है। लेकिन एक वीडियो को कम से 5 से 6 बार देखिए, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक और बन जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहते हैं, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम भी एक से एक वीडियो बनाते रहें, ठीक है। यदि हमारा वीडियो हमारा सब्सक्राइब 1000 हो जाएगा तो इसके लिए एक
गिफ्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए, जिससे मैं आपको एक गिफ्ट दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।